हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन पोद्दार और इस समय मैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम हो चुका है 7th को और आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये एक इंसाइटफुल वीडियो रहेगा जिसमें मैं शेयर करूँगा कि जब आप बन जाएंगे ऑफिसर या फिर क्लर्क उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में, तब आपका लाइफ कैसा होगा, आपको क्या काम करना होगा और क्या ज़िम्मेदारियाँ रहेंगी, कितना आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलेगा। मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था आरआरबी पीओ का और जॉइनिंग इस बार काफ़ी लेट हुई थी। जॉइनिंग हमारी 1 जून को हुई थी रीजनल ऑफिस में और 2 जून को हमें ब्रांच में रिपोर्ट करना था। ये मैं ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ और जो ऑफिस असिस्टेंट हैं उनकी जॉइनिंग 1 महीने पहले हुई थी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसा है मेरा एक्सपीरियंस इन 2 महीनों का। मैं प्रोज़ और कॉन्स की तरह से नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस बताऊँगा, अपना फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर प्रोज़ और कॉन्स डिसाइड करना या फिर आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं किस चीज़ को, ये आपके ऊपर होगा। तो स्टार्ट के कुछ दिनों में आपसे ज़्यादा काम नहीं करवाया जाता है। मोस्टली आपको सीखना होता है, आपको ऑब्ज़र्व करना होता है। जो आपके ब्रांच मैनेजर होते हैं या इवन जो ऑफिस असिस्टेंट होते हैं उनको बहुत कुछ आता है, तो वो आपको सारी चीज़ों के बारे में समझाते हैं, बताते हैं। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हमारे रीजन में, मेरा रीजन है झंझारपुर और जो मेरा ब्रांच है वो है एक गांव यहाँ पे सिसवार। ओके, तो हमारे रीजन में 7 लोगों ने ज्वाइन किया था स्केल 1 में और एक थे सर हमारे स्केल 2 के। ठीक है, तो जो स्केल 2 में हैं तो उनको पहले से आइडिया है, वो पहले से बैंकिंग सेक्टर से होके आए हैं, तो ही इज़ काइंड एक्सपीरियंस्ड। बाकी जो फ्रेशर्स हैं बैंकर्स ऑफिसर स्केल 1 में, उनको सब कुछ ज़ीरो से ही सिखाया जाता है। आप ऑफिसर हों या ऑफिस असिस्टेंट हो, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। पहला वीक ऐसा था कि हमें सिर्फ ऑब्ज़र्व करना होता था, हमें कुछ भी नहीं पता था, ना तो जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है और रियल लाइफ में जो प्रोसेसेस हैं उसके बारे में डिटेल्स। ठीक है, तो यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगा। फिर उसके बाद जून में ही ट्रेनिंग था हमारा हेड ऑफिस में, जो कि मुजफ्फरपुर में है। और सबका ट्रेनिंग हुआ एक एक करके और मेरा ट्रेनिंग 22 और 23 को था। ट्रेनिंग बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प कहूँगा मैं। मोस्टली आप अगर नेशनलाइज्ड बैंक्स में देखें तो वहाँ ट्रेनिंग का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, बट गिवन द आरआरबीज़ और यहाँ पे लैक ऑफ बिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की, उसके हिसाब से 2 दिन होना भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। हमें बैंकिंग प्रोसेसेस के बारे में अवेयर किया गया, हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई, किस सिचुएशन में क्या करना है, हमें बहुत सारे क्लॉज बताए गए, हमें रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताया गया। और इट वाज मोर लाइक कि जो बैंकिंग स्फेयर है हमें उसके बारे में एक ब्रॉड व्यू दिया गया। बाकी जो भी हमें डिटेल सीखना है वो ब्रांच में ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो मॉडल फॉलो करते हैं यहाँ पे कि आप ऑन जॉब ट्रेनिंग में रहेंगे, आप बिल्कुल जो काम आपको करना आप वो करके ही सीखेंगे। ठीक है, तो ऐसा हुआ। बाकी अब मैं अगर आपसे बात करूँ कि काम क्या करना होता है, तो बीइंग एन ऑफिसर, आप अगर इस किसी भी आरआरबी में फॉर दैट मैटर जाते हैं तो आपको ये सोच कर आना होगा कि ईच एंड एवरी वर्क you cannot say no. I mean, you are liable to do everything that they require of you. आपको किसी दिन अगर आपके ऑफिस असिस्टेंट छुट्टी पे हैं तो आपको कैश पे बैठना होगा, आपको कैश चलाना होगा। आपको जो आपका प्राइमरी काम है वो है फील्ड पे जाना, फील्ड पे जाके जो भी एनपीए है उसकी रिकवरी के लिए जाना, उसके रिन्यूअल के लिए जाना, और भी अगर कोई भी प्रोग्राम है बैंक का, कोई भी बैंक को काम है, अगर उसके लिए उसको फैसिलिटेट करने के लिए फील्ड मूवमेंट की ज़रूरत है तो वो प्राइमरी जिम्मेदारी ऑफिसर स्केल 1 की होती है। हालांकि जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो वो भी जाते हैं फील्ड पे। एक पार्टनरशिप की तरह है ये चीज़, आपको मिल के सारा काम करना है। ब्रांचेस जो हैं वो
3 कैटेगरी में होती है, एक है रूरल ब्रांच, एक सेमी अर्बन और एक अर्बन। तो आप अगर एक आरआरबी में आ रहे हैं तो अर्बन ब्रांचेस कम ही होते हैं, सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचेस ज़्यादा होते हैं और मोस्टली रूरल ब्रांचेस होते हैं। तो रूरल ब्रांच में या तो 2 मैन ब्रांच या तो 3 मैन ब्रांच। 2 मैन में एक ऑफिस असिस्टेंट और एक ब्रांच मैनेजर, 2 लोग मिलकर ही ब्रांच चलाते हैं। और 3 मैन ब्रांच में एक ब्रांच मैनेजर, एक ऑफिसर, एक ऑफिस असिस्टेंट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो 2 मैन ब्रांच है, अगर वहाँ से ब्रांच मैनेजर छुट्टी पे हैं तो ऑफिसर्स को डिप्यूटेशन पे भेजा जाता है, या अगर ऑफिस असिस्टेंट छुट्टी पे हैं तो किसी दूसरे ब्रांच से ऑफिस असिस्टेंट को डिप्यूटेशन पे भेजा जाता है और उनके बदले में ऑफिसर्स अपने ब्रांच में कैश चलाते हैं। ठीक है। और डे टू डे एक्टिविटीज़ की मैं बात करूं तो आपका डे नॉर्मली 10 बजे शुरू होगा, जब से बैंक की ट्रांजैक्शन शुरू होंगी। उसके बाद आपका काम मोस्टली रहेगा, जो भी काम है या तो आप उसको, 2 टेक्निकल टर्म्स हैं आपको यहाँ के पता चलेगा, बट मैं आपको एक ब्रीफ में बताता हूँ। बैंक में किसी भी काम को करने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं। ठीक है। एक उस काम को क्रिएट करता है, यानी कि उस काम को एंटर करता है सिस्टम में, जिसको हम बोलते हैं एंट्री करना, और एंट्री करने के बाद उस काम को पोस्ट करता है और कोई दूसरा बंदा उसको वेरीफाई करता है। तो ऐसा होता है कि अगर किसी ने एंट्री किया तो दूसरे बंदे ने उसको अगर पोस्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया, या पहले बंदे ने उसको एंट्री और पोस्ट किया और दूसरे ने वेरीफाई किया तो भी सिमिलर है चीज़। ठीक है। तो आपको मोस्टली क्या करना होता है कि अगर कोई चीज़ पोस्टिंग पे है तो आपको वेरीफाई करनी होती है। कोई चीज़ है जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है कस्टमर के अकाउंट में, उसके डिटेल्स में, तो आप वो मॉडिफाई करेंगे तो आप उसको एंट्री पे कर सकते हैं, आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। जो भी लिस्ट है एनपीएस की, आपको वो लेके फील्ड में मूवमेंट करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती हैं, जैसे रिसेंटली अभी हमारे बैंक ने फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम कराया था, जो कि नाबार्ड का फ्लैगशिप प्रोग्राम है फाइनेंशियल इंक्लूजन और लिटरेसी अवेयरनेस कैंपेन के तहत। इसमें क्या होता है कि आपको किसी विलेज में जाके, किसी गांव में जाके लोगों को इकट्ठा करके उनको अवेयर करना होता है, उनको बेसिक चीज़ें समझानी होती है, बैंकिंग से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड, डिपॉजिट से रिलेटेड, सेफ प्रैक्टिसेस क्या हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, कौन कौन से लोन हम देते हैं, लोन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, सिबिल स्कोर फेयरली नया कॉन्सेप्ट है गांव में लोगों के लिए, क्योंकि उनको अभी भी लगता है बहुत लोगों की, अगर आपने कहीं किसी ब्रांच किसी बैंक से लोन लिया है और अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है, आप दूसरी जगह जाके बहुत ही आराम से लोन ले सकते हैं, बट देन दिस हैज़ चेंज राइट नाउ। ओके। तो लोगों को ये अवेयर करना भी ज़रूरी है कि अब बैंक से एक स्कोर मेंटेन करती है, और अगर आप किसी भी लोन में डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आगे जाके आपके लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली आप जितनी भी चीज़ें, जितनी भी सिंप्लीफाइड वे में समझा सकते हैं तो वो आप समझाइए। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन, जिस दिन ये कैंप, ये अवेयरनेस कैंपेन होगा उसी दिन समझाने का मौका मिलता है। एवरी डे, आई मीन एवरी डे यू meet hundreds of customers, so every day you have this opportunity to make them aware, to empower them। और बाकी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, जैसे कि अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना, आपको इसमें भी एनरोलमेंट्स बढ़ाने होते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज़ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो बेसिकली मैंने आपको चीज़ें बता दी जो आपको एज एन ऑफिसर करना होगा। और ऑफिस असिस्टेंट का मोस्टली काम कैश चलाना है। आप कैश काउंटर पे बैठते हैं, आप डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स, अकाउंट ओपनिंग, मॉडिफिकेशंस इन अकाउंट, ऐसे ये सारे काम आपके लिस्ट में आते हैं, लिस्ट ऑफ वर्क्स या जॉब रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। और इस बैंक में फिर ऐसा भी होता है कि अगर आप 1, 2 साल, 3 साल एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो मोस्टली 1 साल, 2 साल के बाद भी आपको ब्रांच मैनेजर बना दिया जाता है। यू नीड नॉट टू बी स्केल 2, स्केल 3 ऑफिसर। आप स्केल 1 में भी रहेंगे, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको ब्रांच मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। कुछ लोगों का जॉब रीजनल ऑफिस में भी लगता है, और वहाँ डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, क्रेडिट डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ एक स्पेशल
इनिशिएटिव है बैंक का एनपीए वॉर रूम। उसमें क्या होता है कि जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको एनपीए वॉरियर्स कहा जाता है, और उनका मेन काम यही होता है कि एनपीए कैसे कम किया जा सके, वेदर फील्ड मूवमेंट से या फिर ब्रांचेस के साथ कोऑर्डिनेट करके, कोलैबोरेट करके। तो आई थिंक इतनी ही इंसाइट्स मैं अभी आपको दे सकता हूँ, बिकॉज देयर आर क्लॉज दैट यू कैनॉट शेयर कॉन्फिडेंशियल डेटा विद एनीवन, और सोशल मीडिया क्लॉज के तहत आई थिंक ये सब जानकारी बिल्कुल ही कॉमन है। तो ये थी एक इंसाइट्स, और बाकी सैलरी के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, लगभग 33-34,000 के करीब आपको मिलता है अगर आप ऑफिस असिस्टेंट होते हैं, आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। और लगभग 58,000 के अप्रॉक्स अगर आप ऑफिसर होते हैं। टेक होम पे ऑफिसर्स के लिए अराउंड 52,500 का होता है, और ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए लगभग 33,000 होता है। अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो, अगर आपको एग्ज़ाम्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो, मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, या आपको अगर कुछ और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो बैंकिंग से रिलेटेड, या फिर बैंकर्स क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो आप ज़रूर पोस्ट करें। और आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए।